क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड। बच्चों जो टेस्ट ट्यूब, जो आपका टूथपेस्ट ट्यूब होता है, मॉर्निंग में आप टूथपेस्ट या इवनिंग में, ये इस तरीके से टूथपेस्ट ट्यूब है, इसको आप स्क्वीज करते हो, ऐसा दबाते हो, तो एक फोर्स इधर से लगाते हो, एक इधर से। अब आप कभी अगर एहसास करो तो ये अगर हमारा टूथपेस्ट ट्यूब है, इसको हमने इस तरीके से स्क्वीज किया, ये ऐसे, ओके, जितना फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने एफ फोर्स लगाया और यहां से हमने एफ फोर्स लगाया, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, अब नेट फोर्स 0 आ गया और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे आपकी जो ट्यूब है इस तरीके की हो जाती है, मतलब स्क्वीज हो जाती है ना, दब जाती है दोनों तरफ से, उसका शेप चेंज हो जाता है। और शेप चेंज कौन से फोर्सेस करते हैं, जनरली बैलेंस फोर्सेस जो होते हैं वो शेप चेंज कर देते हैं। जनरली हमने ऐसा देखा है, कई एग्जांपल में मैंने आपको लास्ट बताया, जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो शेप चेंज कर देते हैं। तो यहां पर आंसर हम टिक लगाएंगे बैलेंस फोर्स, दिस इज बिकॉज द बैलेंस फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है क्या अनबैलेंस फोर्स शेप चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि बॉडी रिजिड है कि नहीं है। रिजिड का मतलब क्या है, जैसे ये रिमोट है, ये देखिए ये एक रिमोट है, ये रिजिड बॉडी है, मतलब इसको मैंने दोनों तरफ से इस तरीके से दबाया, ये देखिए। अब मान लो अनबैलेंस फोर्स है, मान लो अनबैलेंस फोर्स मैंने लगाया इस पर, अनबैलेंस मतलब इधर से कम लगा रहा हूं, इधर से ज्यादा लगा रहा हूं, या मान लो कि आप देखो, मैं एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है। ये मेरा रिमोट है, रिमोट रिजिड है, रिजिड मतलब अभी बताता हूं। मान लो इधर आपने लगाया 10 न्यूटन, ठीक, और इधर लगाया आपने कितना, 5 न्यूटन। अब बताओ बॉडी किधर जाएगी, ये रिमोट है, रिजिड है, रिजिड का मतलब अभी देखना क्या बता रहा हूँ, रिजिड का मतलब अभी बताते हैं, रुक जाओ। पहले आप बताओ इस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, 10 इधर 5 इधर, तो नेट फोर्स आएगा कितना, 10 माइनस 5, 5 इधर आ जाएगा, भाई चेक कर लो ना, सॉरी इधर नहीं उधर, ये देखो ये ऐसे, ये बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस करो, जो आंसर आएगा, और रिजल्टेंट किधर होगा, बड़े की तरफ, तो यहाँ पे एट बड़े वाले फोर्स की तरफ, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन, यानी कि ये जो बॉडी है इधर जाएगी, ठीक। तो ये रिमोट इधर 5 न्यूटन से मूव करेगा। अब ये अनबैलेंस फोर्स है, लेकिन इस अनबैलेंस फोर्स में इसका शेप नहीं चेंज हुआ, रिमोट का, रिजिड है ना, रिजिड का मतलब इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को ये रेजिस्ट करेगा, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बाउंडेड है अंदर कि वो क्या करते हैं, ऊपर से लगने वाले नेट फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, शेप नहीं चेंज हो रहा है। इसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही टाइटली पैक हैं, ऐसे समझो, तो ये रिजिड है। ओके, बलून ले आओ, अगर आप बलून को लेके आओगे, ठीक, ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि एफ नेट कितना आ रहा है, 5 न्यूटन, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है, क्या है ये, अनबैलेंस क्या है, फोर्स है। ओके, तो ये अनबैलेंस फोर्स है, तो यानी कि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स आपने लगाया रिमोट के ऊपर, तो यहाँ शेप नहीं चेंज हुआ, शेप नॉट चेंज, यहाँ पे शेप नहीं चेंज हुआ। लेकिन अगर आप बलून लाते, सोचो, या रबर का कोई रिमोट होता, अरे मान लो रबर का बना एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ब्लॉक है रबर का, तो अगर आप रबर का लेके आते तो पता है क्या होता, सोचो, खुद से सोचो, ये रबर का बना ब्लॉक है इस तरीके से, और 10 न्यूटन आपने इधर लगाया, 5 न्यूटन आपने इधर लगाया, तो क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसको रिजिड स्ट्रक्चर नहीं देखे, रबर दब जाती है, ऐसे कंप्रेस करते हो, थोड़ा फील कर रहे होगे आप, यानी कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो दो काम करेगा, इसका शेप भी चेंज कर देगा, भाई रबर के ब्लॉक को लेके देखो, 5 इधर से लगाओ, 10 इधर, इधर चलेगा भी, और थोड़ा थोड़ा उसका थोड़ा थोड़ा शेप भी चेंज हो जाएगा, दब जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं, अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं, ठीक, तो अनबैलेंस फोर्स क्या करते हैं, बॉडी में मोशन करते हैं, और बॉडी का शेप कभी कभी वो चेंज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ये रबर का ब्लॉक था, कैसा था, रबर का ब्लॉक था, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जो अनबैलेंस फोर्स यहां पर क्या कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है, शेप क्या करेगा, चेंज करेगा, मोशन तो करवा ही रहा है इस बॉडी में, यानी कि 5 न्यूटन से बॉडी इधर चली जाएगी, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, 5 न्यूटन नेट फोर्स से इधर जाएगी, लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स है उसने यहाँ शेप भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रबर ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, देखिए एक बच्चे ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि अनबैलेंस फोर्स भी क्या शेप चेंज कर सकते हैं, आपने पीछे बताया है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने वहां पर बात करी थी रिजिड बॉडी के बारे में, ऐसी बॉडीज के बारे में, अगर रिजिड बॉडी होगी, जैसे प्लास्टिक का रिमोट है, ठीक, ये मेरा मोबाइल है, ठीक, इस पर अगर अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो मोशन करेगा, इसका शेप नहीं चेंज होगा। लेकिन रबर जैसी अगर कोई बॉडी है जिसके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली नहीं बाउंडेड हैं, रिजिड बॉडी नहीं है जो, तो वो मोशन भी करेगी नेट फोर्स से, और उसमें थोड़ा थोड़ा शेप में चेंज भी आ जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि अनबैलेंस फोर्स भी शेप में चेंज कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी है, रिजिड है या नॉन रिजिड है। अब सुनो, यहां पर अनबैलेंस भी ऑप्शन में दिया, लेकिन हम बैलेंस लगाएंगे, क्योंकि जनरली हम बात करते हैं रिजिड बॉडीज की,
जनरली हम बात करते हैं रिजिड बॉडीज की। तो रिजिड बॉडी पे अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो नेट फोर्स आपका कुछ ना कुछ आएगा और उस फोर्स से बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अनबैलेंस में। और बैलेंस फोर्स क्या होता है, वो शेप चेंज कर सकता है। ठीक, अब आप बोलोगे कि ये देखो ये रिजिड बॉडी आपने ली है और इस पर आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हो, 5 न्यूटन इधर 5 इधर, कहाँ शेप चेंज हुआ? अरे भाई जब आप शेप चेंज की बात करते हो तब आपकी बॉडी नॉन रिजिड होनी चाहिए, मतलब समझो। देखो सब कुछ समझ लो, ये मान लो हमने रबर का ब्लॉक लिया, ठीक, 5 न्यूटन इधर से लगाया और 5 न्यूटन इधर से लगाया, रबर का ही है, रबर का ही है, तो इसने अपना शेप चेंज कर लिया, ऐसे ही कंप्रेस हो जाएगी। तो नेट फोर्स तो 0 है, 5 कैंसिल, लेकिन शेप चेंज हो गया क्योंकि बॉडी कैसी थी, नॉन रिजिड। तो हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स की नॉन रिजिड बॉडीज के ऊपर जनरली। तो जो जनरल आंसर है वो आप दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो जनरली अगर नॉन, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया रिजिड नॉन रिजिड, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे टूथपेस्ट में जो अंदर पेस्ट भरा हुआ है या टूथपेस्ट का जो कवर है, मतलब इसका जो बाहरी आवरण है, ये कवर है, ये बहुत अच्छा रिजिड नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कंप्रेस करते हो, कंप्रेस हो जाता है, शेप चेंज कर लेता है, दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब आई थिंक आपको समझ में होगा, काफी कुछ मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल में जाएंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स है, ठीक। उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स कब लगते हैं? जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। तो ये तो हो नहीं सकता, अनबैलेंस फोर्स हो नहीं सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर से बाहर की तरफ एक इमेजिनरी फोर्स हम अज्यूम करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ हो नहीं सकता, ठीक है। बैलेंस फोर्स इसका आंसर है, क्यों? दिस इज बिकॉज अ बैलेंस फोर्स चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।